हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनु सर इंग्लिश क्लासेस। आज अपना टॉपिक रहेगा जॉब एप्लीकेशन का। किसका रहेगा? जॉब एप्लीकेशन का। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि सर जॉब एप्लीकेशन है वो होता क्या है। देखिए, जॉब एप्लीकेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम के अंदर बात करें, कुछ स्कूल होते हैं, जैसे वैसे तो गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं या प्राइवेट स्कूलों की। आपने देखा होगा कि 1.5 महीनों की जब छुट्टियां आती है तो न्यूज़पेपर के अंदर कुछ प्राइवेट स्कूलों के नाम आते हैं। उसमें लिखा होता है कि अध्यापक है, इंग्लिश के अध्यापक 2 अध्यापक चाहिए, रसायन विज्ञान के 2 चाहिए, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, इस तरीके से अध्यापक चाहिए इतने, ठीक है ना। एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी एज ये होनी चाहिए। तो वो क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। क्या कहलाती है वो? एडवर्टीजमेंट प्लस में रिक्वायरमेंट होती है स्कूल के अंदर। तो देखो, जब किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उस रिक्वायरमेंट के लिए हम आवेदन करते हैं, वही क्या कहलाता है? जॉब एप्लीकेशन कहलाता है। उस आवेदन के अंदर हमारी पूरी बायोडाटा होती है, उस बायोडाटा को ही रिज्यूम लेटर या फिर रिज्यूम एप्लीकेशन बोला जाता है और यही जॉब एप्लीकेशन कहलाती है। जैसे बात करें कोई स्कूल के अंदर क्या है या कोई बैंक के अंदर, स्कूल की या बैंक किसी की बात कर लो, जैसे कि कोई पोस्ट वैकेंट पड़ी है, खाली पड़ी है और आपने न्यूज़पेपर में देखा है, फिर आप क्या करोगे? अपनी मार्कशीट, अपने फोटो डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपीज करवा करके फॉर्म फिल करके आप उस मेन ब्रांच में भेजते हो, वही जॉब एप्लीकेशन लेटर कहलाता है। नो प्रॉब्लम। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है। इसका क्वेश्चन देखो, +2 की अपने आरबीएससी की बात करूं मैं तो रेनबो बुक है एक, आपके लगती है, जिसके अंदर लगभग अबाउट आई थिंक 20 पेज या 25 पेज के आसपास एक लेसन है, थर्ड थॉट। उसके बैक साइड के अंदर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक जॉब एप्लीकेशन का। वो क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन के आते हैं। जैसे इसमें लिख दिया राइट एन एप्लीकेशन। आपको क्या करना है? एक आपको एप्लीकेशन राइट करना है, ठीक है ना, विद बायोडाटा। ये देखो मैंने बायोडाटा बोला भी था और इसके अंदर आ भी गया, किसके? विद बायोडाटा भी आपको क्या है? रिज्यूम के साथ में एप्लीकेशन राइट करना है। एड्रेस्ड टू द मैनेजर, addressed to the manager, पर्सनल, ठीक है। एड्रेस टू द मैनेजर किसका? पर्सनल। कौन से बैंक का है? जैसे मैंने इसके अंदर उसके अंदर लिखा हुआ है HDFC बैंक लिखा हुआ है, तो मैं भी यहां पर HDFC बैंक कहां? जयपुर राइट कर देता हूं, ठीक है। फॉर किसके लिए है? फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर, फॉर the post of a कैशियर। कैशियर कर दो, क्लरिक कर दो, उसके अंदर कैशियर लिखा है तो मैंने कैशियर राइट कर दिया। अब ध्यान से देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्या है? बोर्ड के अंदर आते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसकी मार्क्स की बात करें, मतलब ये कितने नंबर का होता है, तो कोरोना से पहले ये 10 मार्क्स का आया करता था, अब हो सकता है ये 8 का या 9 का भी आता हो। आपके बात करूं मैं आरबीएससी की, ठीक है, या फिर अपने किसकी बात करूं? सीबीएसई की। तो ये इस प्रकार के चाहे कोई भी एग्जाम है, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं और चाहे वो महाराष्ट्र के हैं, सभी के अंदर इस प्रकार की एक एप्लीकेशन हर साल पूछी जाती है। तो आप इसको आज मैं इस तरीके से करवा दूंगा कि किसी प्रकार का भी जॉब एप्लीकेशन एक क्वेश्चन आ जाए जो मैं करवा रहा हूं, वो आप रिटर्न कर देना, आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देखो अब करते क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक एड्रेस राइट करना पड़ता है। समझ में आ गई ना बात? जैसे ये एड्रेस हमारे स्वयं का होता है, स्वयं का एड्रेस इसके अंदर है, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ होता है। ये बात मेरी आप बढ़िया तरीके से याद रखना, इसके अंदर खुद का एड्रेस कभी भी नहीं आएगा। एड्रेस सिर्फ वही आएगा जहां पर आपको एप्लीकेशन क्या करनी है? भेजनी है। जैसे इसके अंदर दे रखा है एड्रेस टू द मैनेजर पर्सनल, कहां का? ये HDFC बैंक जयपुर का है। तो अपने खुद का अपने को एड्रेस राइट करना है तो आप बना लेना। जैसे मैंने लिख दिया इसके अंदर क्या कि रानी बाजार, मैंने ये इसके अंदर रानी बाजार लिखा है, रानी बाजार नियर पुलिस स्टेशन, रानी बाजार नियर पुलिस स्टेशन। और उसके बाद के अंदर मैंने इसके अंदर लगा दिया हनुमानगढ़। क्या लगाया है? हनुमानगढ़। कंप्लीट है बात। उसके बाद के अंदर अब ये आपके खुद का पर्सनल सेल्फ एड्रेस हो गया, समझ में आ गया ना, सेंडर एड्रेस हो गया, जो भेज रहा है उसका एड्रेस। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ करके दिनांक लिखनी है, वो करंट डेट आप उसके अंदर राइट कर सकते हो। जैसे मैंने 21 मार्च, ठीक है, 2021 लिख दिया, 21 मार्च 2021। उसके बाद में हमें वो एड्रेस लिखना है जहां पर हमें क्या एप्लीकेशन को भेजना है। अब देखिए दी मैनेजर क्या लिखेंगे? कैपिटल के अंदर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये टी, समझ में आएगी ना बात? दी मैनेजर,
ANAGER मैनेजर, PERSONNEL पर्सनल। ओके, उसके बाद के अंदर कॉमा लगा हुआ है तो लाइन चेंज करेंगे, HDFC बैंक। और HDFC बैंक कहां है, इसके अंदर दे रखा है कि HDFC जयपुर है। अब आपके माइंड में आ रही होगी कि सर आपने ऊपर हनुमानगढ़ लिख दिया, नीचे जयपुर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेन ब्रांच है, ये वो ब्रांच है जहां पर रिक्वायरमेंट आई हुई है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जयपुर के हो सकते हैं, आप हनुमानगढ़ के भी हो सकता है बांसवाड़ा के भी हो, समझ आ गई ना बात, हो सकता है आप जयपुर के भी हो। तो आप जहां के हो वो आप यहाँ पे एड्रेस राइट कर देना। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, SUBJECT सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसे लिखना है, एप्लीकेशन फॉर लगा करके। ये देखो इसमें भी फॉर लगा हुआ है, किसके लिए है, द पोस्ट ऑफ ए कैशियर। तो आपको वही की वो लाइन राइट करनी है, चाहे पोस्ट ऑफ कैशियर हो, चाहे पोस्ट ऑफ ए PGT टीचर हो, ठीक है ना, क्या हो, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो, या TGT क्या हो, टीचर हो, समझ में आ गई ना, PGT हो या फिर क्या है, TGT हो, कोई भी हो तो वो अपने राइट कर सकते हैं। आपको इतना तो हर एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा, पहले एड्रेस, फिर दिनांक, फिर सेकंड एड्रेस एग्जामिनेशन में दिया हुआ आता है। सब्जेक्ट आपको एन एप्लीकेशन फॉर लगा करके जो पेपर में होता है वो आप राइट कर देना, नो प्रॉब्लम। इतने तो आप समझदार होंगे कि थोड़ा बहुत आप कर भी सकते हो, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद के अंदर आपने को क्या करना है, उसके बाद में आपको 3 या 4 लाइन में राइट करवा रहा हूं, वो लाइन आप रट्टा लगा लेना, चाहे वो लाइन लिख देना। आपको अलग अलग एप्लीकेशन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको बढ़िया तरीके से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि आई हैव कम टू नाउ, ठीक है ना, आई हैव कम टू नाउ, आई हैव, उसके बाद में क्या, कम टू नाउ विद रेफरेंस, विद नाउ, विद नाउ रेफरेंस, ठीक है। विद नाउ रेफरेंस की बात कर सकते हैं, डायरेक्ट रेफरेंस भी कर सकते हैं ना, विद रेफरेंस, विद रेफरेंस, ठीक है, टू योर एडवर्टीजमेंट, टू योर एडवर्टीजमेंट, इन। अब देखो भी मैंने क्या है, एक विज्ञापन देखा है, उसमें रेफरेंस हुआ, उससे जान करके एक आपका तुम्हारा यूर एडवर्टीजमेंट, आपका एक विज्ञापन था, इन लगा करके समाचार या न्यूज़पेपर का नाम लिखना है आपको। समाचार पत्र का क्या आएगा, नाम आएगा, जो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। डेटेड ऑन, कौन सी दिनांक को, उस दिनांक का नाम भी लिखना पड़ेगा, अपने डेट राइट करनी पड़ेगी, डेटेड ऑन। आगे वो दिनांक किससे, जहां पर ये दिनांक राइट की है उससे 2-3 दिन पहले की दिनांक आप राइट कर देना, डेटेड ऑन। और उसके बाद के अंदर क्या है, फॉर पोस्ट ऑफ लगा करके किसकी पोस्ट है वो राइट कर देना कि आई हैव कम टू नाउ, मुझे पता चला है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, आपके एक विज्ञापन से, इन दैनिक भास्कर, डेटेड ऑन 18 मार्च, द 18 ऑफ मार्च 2020, 18 मार्च 2018 मार्च है ना, ठीक है, 2021 को, फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर, एक कैशियर पोस्ट के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट आई है और मुझे पता चला है, तो इसलिए आई बेग टू, इसको ऊपर राइट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है आई बेग टू, ठीक है। वैसे बैग बैगर से बनता है, भीख मांगना होता है, लेकिन यहां पर भीख मांगना नहीं है। आई बेग टू ऑफर, ठीक है, अपने आप को क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। ये माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट, किसके रूप के अंदर, माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट, एक अभ्यर्थी के रूप के अंदर मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं, फॉर द सेम, किसके, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, फॉर द सेम, ओके। उसके बाद के अंदर क्या है कि आई बैग टू सबमिट, आई बैग टू सबमिट, बैग टू सबमिट, ठीक है। आई बैग टू क्या है, सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एंड माई एक्सपीरियंस, मैं अपना अनुभव और अपना जो क्या है दोबारा देखिए, आई बैक टू सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, ठीक है ना, नीचे दिए गए जो क्या है पार्टिकुलर्स, अपने उसकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे ना, अबाउट किसके बारे में, अबाउट माई क्वालिफिकेशन,
मेरी क्वालिफिकेशन नीचे दी गई है, एंड माई एक्सपीरियंस, ये लिख देना ज्यादा बेटर रहेगा, एंड माई एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एंड एक्सपीरियंस, कि मैं क्या कर रहा हूं कि नीचे विवरण दे रहा हूं मेरे अनुभव का और मेरी क्या है शैक्षणिक योग्यताओं का। समझ में आ गई? मैंने पहले बोला था जब भी आपको रिक्वायरमेंट आती है तो आपको खुद को क्या करना पड़ता है, अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है 8वीं 10वीं 12वीं बीए बीएससी एमएससी जो भी है आपके बीएड है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट जो क्या रिक्वायरमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो उस तरीके से ही मैंने यहाँ पे राइट किया है, बनाई है मैंने एप्लीकेशन। अब आपको क्या करना है, इतनी लाइन लिखने के बाद में आपको लिखना है रिज्यूम। क्या नाम लिखना है? रिज्यूम। रिज्यूम, ओके। रिज्यूम में क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आराम से, इसको देखिए आप एक बार। अब देखिए, अब अपने बात करें, खुद का नाम राइट करेंगे। सबसे पहले NEME नेम, उसके बाद में हम लोग, आपको पता है हमारे खुद के नाम के बाद में क्या आता है, फादर नेम आता है। क्या राइट करेंगे? फादर नेम। उसके बाद में क्या आएगा? मदर नेम। उसके बाद में क्या करेंगे? अपने DOB राइट करेंगे, समझ आएगी ना। और उसके बाद में नेशनलिटी, उसके बाद के अंदर नेशनलिटी के बाद की बात करें अपने मैरिटल स्टेटस राइट कर सकते हैं। अनमेरिड है या मैरिड है। और उसके बाद के अंदर अपने बात करें तो एड्रेस की बात कर सकते हैं। और उसके बाद की बात करें तो जॉब, क्या, एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, ये लो। इतनी चीजें आपको लिखनी बहुत ही कंपलसरी है। इसके आगे आप कुछ मार्क मत करना इस तरीके से, नहीं यहाँ पे करना, आपको सीधा यहाँ पे डैश लगाना है। ये लो डैश बिल्कुल सामने सभी के इस तरीके से। देखो मैंने कैसे सेंटर में राइट किया। आपका नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर आपका नाम लिख दिया, जैसे कुछ भी XYZ मैंने आपका नाम लिख दिया। इसमें क्या नाम लिखूं आप ही बता दो, चलो लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया श्याम। क्या नाम लिखा है? श्याम। पिता का क्या नाम है? मोहन नाम है। माता का क्या नाम है? माता का नाम है इसमें जैसे मैंने लिख दिया माता का नाम, क्या नाम राइट करें भाई? कोई नाम, मैं तो बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए करवा रहा हूँ आपको, कोई विशेष वैसे कुछ नाम नहीं है, ठीक है ना। मदर के लिए नाम जैसे मैंने लिख दिया इसके अंदर सिमरन, एक ये लो सिमरन। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी मर्जी से लगा देना, बस थोड़ा सा ईयर पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। मैंने 25 मार्च, ठीक है, 1994 में राइट किए। तो 1994 करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो एप्लीकेशन है वो सेट बैठेगी। नेशनलिटी आप कहाँ के हो, इंडियन को तो आप इंडियन कर दो, पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी कर दो, आप अफगानिस्तानी हो अफगानिस्तानी कर दो। ऐसा होता नहीं, आपको इंडियन ही करना है। मैरिटल स्टेटस क्या करना है? अनमेरिड। आप मैरिड हो तो मैरिड कर दो, अनमेरिड तो अनमेरिड कर दो। स्टूडेंट हो आप तो वैसे। एड्रेस की बात करें, एड्रेस है आप सीधा लिख दो, लिखना चाहो तो जैसे कि वार्ड नंबर आपके जो भी है, जैसे मैंने लिख दिया वार्ड नंबर 4 है। आप कहाँ के हो? आप जैसे कि हनुमानगढ़ के हो। कहाँ के हो? हनुमानगढ़। VPO विलेज पोस्ट ऑफिस की बात करें, ये कहाँ का है? आपका हनुमानगढ़ है। कहाँ है? हनुमानगढ़, क्योंकि ऊपर ऊपर हम लोगों ने लिखा था। उसके बाद के अंदर आपकी तहसील की बात करें, ये आपकी कहाँ की है? हनुमानगढ़ की है, तो आप हनुमानगढ़ लिख दो। हनुमानगढ़ का शॉर्ट नेम राइट कर रहा हूँ, HMH कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद के अंदर आप क्या कर दो, अपना स्टेट राइट कर दो। राजस्थान है तो क्या करेंगे? राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट तो हनुमानगढ़ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब एक्सपीरियंस की बात करें अपने, ठीक है, तो ये दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो सीधा आप लिख सकते हो 5 ईयर्स लिख सकते हो, 2 ईयर्स लिख सकते हो, 3 ईयर्स मिनिमम है। आप कम से कम तो 3 ईयर्स जरूर रखना। और यदि ज्यादा बेटर करना है तब देखो आपको कैसे लिखना है। जैसे मान लो कोई टीचर लगना है, आपको टीचर लगना है, गेस्ट फैकल्टी आई है, तो उसके लिए तो आप इस तरीके से लिख देना रिसेंटली, हाल ही के अंदर, रिसेंटली हाल ही के अंदर कंप्लीटेड बीएड। उसने क्या किया है? कंप्लीटेड क्या किया है? बीए किया है, ठीक है ना। रिसेंटली कंप्लीटेड क्या है? बीएड किया, सॉरी बीए नहीं बीएड। ये टीचर के लिए ये लाइन, तो बिना टीचर के लिए जैसे कैशियर के लिए है तो आप इस लाइन को डिलीट कर देना, करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एंड उसके बाद में एंड टीचिंग, ठीक है ना। एंड क्या है? टीचिंग है, वो क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। पढ़ा कहाँ रहा है? एट ए रिपोर्टेड मतलब जानी मानी एक कोचिंग संस्थान है, कोचिंग सेंटर एट प्रेजेंट, कोचिंग
सेंटर एट प्रेजेंट। देखो सेंटर की स्पेलिंग है, दो स्पेलिंग होती है, PRESENT, प्रेजेंट। ओके, तो स्पेलिंग होती है सेंटर की CENT, भी होता है, CENTRE भी होती है। ओके ना, दोनों ही प्रचलन में आजकल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, माइंड मत करना, ठीक है। उसके बाद के अंदर आपको क्या करना है, उसके बाद में अब आपको आपकी क्वालिफिकेशन राइट करनी है, जो बेटर तरीके से करनी है। इतना लिख दोगे आप इसको ध्यान से देखिए, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये लीजिए। ओके, इसके बाद में आप देखो आपको क्या करना है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं भाई, ठीक है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, ये लो। उसके बाद में आपको नाम लिखना है यहां पर क्वालिफिकेशन, उसके नीचे लिखना है, ठीक है। क्या नाम लिखना है आपको, क्वालिफिकेशन। इसको आराम से देखिए, क्वालिफिकेशन किस तरीके से राइट करनी है वो आपको मैं बेटर तरीके से बताता हूं, आप इसको बढ़िया तरीके से देखो। थोड़ा सा ओल्ड के आया है, इसको अभी इसको थोड़ा सा रिपीट करो, चाहे 2 मिनट को। उसके बाद में अपने को क्या करना है, क्वालिफिकेशन किस तरीके से करनी है, इसके लिए अपने को लिखना है यहां पर देखो आराम से, क्लास नाम राइट करना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा, क्लास। उसके बाद में आपको नाम राइट करना पड़ेगा बोर्ड, BOARD, बोर्ड राइट करना पड़ेगा, बोर्ड नेम जिसकी अपने बात करें। उसके बाद में आपको माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड का नाम बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ करके आपको ईयर, और उसके अपने बाद की बात करें प्रतिशत, परसेंटेज की, ठीक है ना, परसेंटेज, ये लीजिए। आप स्केल के द्वारा उसको बढ़िया तरीके से आप क्या है राइट करना आपको, ये लो। मैंने यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी एग्जांपल के थ्रू करवा रहा हूँ मैं, आपको स्केल से करना है इसको, ये लो इस तरीके से। इसको आप क्लोज कर देना, इस तरीके से ज्यादा सुंदर लगेगा, ये बढ़िया लगेगा। यहाँ पर कट लगा दो, एक कट आप यहाँ पर लगा दो, और एक कट आप यहाँ पर लगा दो। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो जैसे 10th की क्लास है, आप यहाँ पे लिख दो 10th क्लास। बोर्ड जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया BSER कहाँ, अजमेर से किया हुआ है, ये लो अजमेर। ईयर कौन सा था, आप ईयर 2010 लगा देना, 10वीं क्लास 10 लगा देना, क्योंकि 10वीं क्लास 10 लगाओगे तभी तो आपको बढ़िया तरीके से क्या है याद रहेगा, वरना आपको याद नहीं रहेगा बढ़िया तरीके से। 2010 में आपके कितने परसेंटेज थे, इसके अंदर आपने लिख दिया 80% थे, कोई बात नहीं। उसके बाद में आपने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, सॉरी, आपने क्या किया, 12वीं 12th क्लास की है, 12th क्लास आपने 8 से की है तो 8 कर दो। ये कहां से किया आपने, ये भी आपने BSER अजमेर से किया है। ओके, आपको दोबारा रीराइट करना पड़ेगा। अब 10वीं की है तो 12वीं भी किस में करोगे, 12 में करोगे। इसके अंदर आपके 82% बने थे, 82%। इसी तरीके से आपको क्या करना है, BA करना है। इसी तरीके से आपको क्या है, MA करना है। आवश्यकता पड़े अकॉर्डिंग टू जॉब तो आप B.Ed कर देना, ठीक है। अब जैसे मैंने BA की किया, BA मैंने MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, कहाँ है ये, बीकानेर, तो मैंने ये बीकानेर राइट कर दिया। MA भी मैंने इसी यूनिवर्सिटी से कर दिया भाई, MGSU बीकानेर से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी कर सकते हो, कैपिटल वैपिटल का कोई मतलब नहीं होता। और B.Ed भी MGSU मैंने कहां से कर दिया, बीकानेर से कर दिया। अब बात करें इनके परसेंटेज की या ईयर की, देखो BA 3 साल का होता है, BA 3 साल का जब होता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। 12 के बाद में क्या आता है, 13, 14, 15, ठीक है ना। यहाँ पर 2000 कितना करना पड़ेगा, 15, ये 2 साल का होता है, 15 से 16, 16 से 17, तो खत्म कब होगा ये, एंड 17 में। और B.Ed भी 2 साल का होता है, तो ये कब हो गया आपका 2019 के अंदर। इसमें आपके में परसेंटेज मैंने लिख दिए, BA में आपके 75% थे, MA के अंदर आपके 78 लिख दिए, और B.Ed के अंदर आपके मैंने वापिस 88% लिख दिए। आप कोई भी परसेंटेज बढ़िया तरीके से बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट है बात यहां तक, बस इतना कर देना। उसके बाद में आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप रिटर्न करना चाहो, जैसे आपने RSCTI डिप्लोमा किया है या अदर आपके पास और क्वालिफिकेशन है तो वो आप राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में आपको 3 लाइनें या 2 लाइनें लिखनी है, बस फिर एप्लीकेशन एंड हो जाएगी। सोच रहे होंगे सर एप्लीकेशन बड़ी है, देखो एक बार याद कर लोगे तो अलग अलग एप्लीकेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, इसका ये फायदा है मेरी वाली एप्लीकेशन का, ठीक है ना। ये लीजिए मैंने राइट कर दिया क्या इसके अंदर, इफ, यदि न्यू लाइन से राइट करना है, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी, यदि क्या किया जाता है कि मुझे अवसर दिया जाता है, टू सर्व, ठीक है, अंडर भी एक सेवा करने का, आपके नीचे अंडर योर काइंड भी आपके नीचे एक काम करने का मुझे अवसर प्रदान किया जाता है। तो काइंड कंट्रोल की बात करें अपने, ठीक है, काइंड कंट्रोल,
आपके नीचे मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो आई एश्योर, मैं आश्वासन देता हूं, आई एश्योर, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यू दैट आई, कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आई विल लीव नो स्टोन, आई विल लीव नो स्टोन, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, अनटर्नड, ठीक है ना, स्टोन अनटर्नड, कमी नहीं छोड़ना, अनटर्नड, मैं कोई भी क्या है कमी नहीं छोड़ूंगा, टू सेटिस्फाई, संतुष्टि प्रदान करने में, सेटिस्फाई, संतुष्टि प्रदान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, किसके साथ, यू और विद माय वर्क, मेरे काम, और एंड बिहेवियर, मेरा व्यवहार और मेरा जो काम है ना उसके अंदर मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, इतने बेटर तरीके से करूंगा। और अंत में लिख देना आप लोग यूअर्स फेथफुली, क्या राइट करोगे आप, यूअर्स फेथफुली, और खुद का नाम लिख देना आप, खुद का नाम, जैसे इसके अंदर क्या लिखा था, आई थिंक इसमें रवि आया होगा, ठीक है ना, तो आप जो भी ऊपर हमने नाम लिखा था मेरे को याद नहीं है, ये रवि लिखा तो आप क्या रवि ना राइट कर देना। अब ये हो गया आपका रिज्यूमे एप्लीकेशन कंप्लीट। बताइए कैसा लगा माय डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कहीं आप सोचोगे सर गाइडों में छोटी छोटी है, छोटी छोटी से कभी मार्क्स नहीं आते। देखो आप अच्छे मार्क्स बनाना चाहते हो, पढ़ने वाले बच्चे वीडियोस देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, एक्चुअली आप बेटर परसेंटेज बनाना चाहते हो, आपका जब सपना बड़ा है तो स्ट्रगल छोटा नहीं हो सकता, ये बात मेरी आप माइंड में ही डाल लेना बढ़िया तरीके से, समझ में आ गई ना बात है। अब इस वीडियो को यदि अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, ताकि अपना जैसे ही चैनल प्रमोट होगा तो लाइव क्लासें लेने भी स्टार्ट कर देंगे, खूब बढ़िया तरीके से आपको आगे तक लेकर के जाऊंगा मैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।